अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और अगर किसी भी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं उसे अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस। नावल है जेन ऑस्टन का, एक क्लासिकल नावल है। इसकी हम समरी करते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। जेन ऑस्टन जो नावलिस्ट है ना, इसकी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस में गुजरी है। और इसे जो था ना अपने आसपास के लोगों का इतना ज़्यादा, सिर्फ कुछ फैमिलीज थी जो कि इसके आसपास रहती थी उनके बारे में ही जानती थी, लेकिन बाहर की दुनिया के बारे में इतना ख़ास नहीं था पता। तो इसने तकरीबन 6 नावल लिखे हैं। तो उनमें ज़्यादातर इसका जो टॉपिक रहा है, ज़्यादातर जो इसका मौजू रहा है वो शादी और मोहब्बत रहा है। लव एंड मैरिज के बारे में इसने ज़्यादातर बात की है। तो हमारा ये जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसमें भी इसका जो मौजू है वो यही है कि उसने जो है थीम ऑफ लव एंड मैरिज को सबसे ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश की है। अब क्या है, मिस्टर और मिसेस बेनेट जो है ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जो दोनों है ना उनकी 5 बेटियां हैं। जो सब के सब जो है ना 5 की 5 गैर शादीशुदा भी हैं और जवान भी हैं। अब उनकी बेटियों के नाम क्या हैं? पहली बेटी का नाम है जैन, दूसरी बेटी का नाम है एलिज़ाबेथ, और तीसरी बेटी का नाम है मैरी, चौथी बेटी का नाम है किटी और 5वीं बेटी का नाम है लीडिया। अब ये लोग जो है ना लॉन्ग बोर्न में रहते हैं। और माँ की तरह जो है ना उनकी मिसेस बेनेट को ना दिन रात, जो हर माँ की तरह ना दिन रात अपनी बेटियों की जो फ़िक्र होती है ना वो खाई जाती है कि 5 जवान बेटियाँ हैं, उनके रिश्ते कैसे होंगे, उनकी शादियाँ कैसी होंगी, उनके लाइफ पार्टनर कैसे मिलेंगे। तो ये बात उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो अचानक से उसको ना एक ख़बर मिलती है, एक पता चलता है कि एक मिस्टर बेंगले नाम का आदमी है, वो उनके हमसाए में आके ना उसने फ़्लैट लिया है, उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। और काफ़ी जो है ना वो वेल ऑफ बंदा है ये मिस्टर बेंगले। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो जाती है और जो है ना वो चाहती है कि ना उसकी 5 में से किसी एक बेटी की शादी जो है ना मिस्टर बिंगले से हो जानी चाहिए। अब मिस्टर जो बिंगले हैं ना वो वहाँ पे जो आके उन्होंने अपना रहना शुरू किया है कि जो वो उसकी 2 बहनें हैं साथ। एक का नाम है मिस कैरोलिन बिंगले और एक का जो है ना मिसिज हरिस्ट हैं। और इसके अलावा एक उसका दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर डार्सी। ये सब लोग जो है उस वहाँ पे आके उन्होंने रहना शुरू कर दिए है। अब ये सब लोग जो है ना और बेनेट ख़ानदान की लड़कियाँ ना एक डांस पार्टी पे इकट्ठे होते हैं। पार्टी पे क्या होता है कि ना मिस्टर बिंगले जो है ना उनका जो दोस्त है ना मिस्टर डार्सी, उससे सारी लड़कियां जो होती हैं ना 5 की 5 वो बड़ी इंप्रेस होती हैं। तो लेकिन वो जो है ना एक बहुत ज़्यादा मगरूर किस्म का जो शख्स होता है ना वो है और दूसरों को ख़ुद से बहुत कमतर जानता है। तो दूसरी तरफ जो मिस्टर बिगले है वो बड़ा हंसमुख किस्म का इंसान है, सारी ख़वातीन के साथ डांस करता है। और लेकिन जो जैन बेनेट होती है ना, जो उनकी बड़ी बेटी होती है जैन जिसका नाम है, उसको वो ज़रा ख़ास नज़र से देख रहा होता है। अब जब मिस्टर बिंगले डार्सी की तवज्जो को ना हासिल करना चाहता है तो उससे ना डांस करने की तजवीज़ देता है डार्सी के साथ। लेकिन जो डार्सी होता है ना जवाब दे देता है कि वो कहता है कि ना ये जो एलिज़ाबेथ है इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासिर कर सके। तो अब वो दोनों के दरमियान जो है ना एक गलत फहमी सी बन गई, एक तासुब बन गया, जो कि हमारे ड्रामा उसका नावल का नाम है ना प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कहते हैं तासुब को, यानी किसी के बारे में गलत राय कायम कर लेना। अब जो डार्सी और बिंगले यानी जब वो बात कर रहे होते हैं ना, बिंगले जो डार्सी को कहता है कि तुम एलिज़ाबेथ के साथ डांस करो, तो वो उसको इनकार कर देता है कि नहीं वो इतनी खूबसूरत नहीं है। तो ये गुफ्तगू जो होती है ना वो एलिज़ाबेथ भी सुन लेती है। और उसके दिल में जो है ना एक डार्सी के लिए एक जो होता है ना ग्रज वो होता है, वो बैठ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मिसेस बेनेट है ना वो बड़ी खुश होती है कि ना यानी जो है ना जैन की और बिंगले की ज़रा सेटिंग होने लगी है, तो इनकी तो शादी लगता है हो ही जाएगी। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनको ना मुलाकात के मौके देती है। अब जैन की जो सिस्टर है ना जिसका नाम है मिस कैरोलिन बिंगले, वो ना जैन को दावत देती है कि तुम हमारे घर आना। लेकिन जब जैन उनके घर वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ पर बीमार हो जाती है और वापस नहीं आ पाती। तो जो एलिज़ाबेथ होती है ना उसको उसकी इयादत के लिए, उसको देखने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है। तो जब वो वहाँ पर उनके घर जाती है तो जो डार्सी का रवैया होता है ना, डार्सी भी वहीं पे रह रहा होता है ना उसी घर में, तो उसके साथ थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो लेकिन जो है ना वो भी उसको एलिज़ाबेथ जो है ना उसको नाकाबिल एतबार और मगरूर शख्स समझ रही होती है।
अब बिंगले की जो बहनें होती हैं ना दोनों, उनको जो है डार्सी की और एलिज़ाबेथ की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक आंख नहीं पाती। वो उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो उनको एलिज़ाबेथ को ना उसकी नज़रों से गिराने की पूरी कोशिश करती हैं। और जब मिसेस बेनेट वहाँ पे आती है ना, तो वो तो बिल्कुल खोखले किस्म के इंसान है, मतलब सिर्फ वो जो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बातें करते हैं ना, मटीरियलिज्म की बातें करते हैं, उस टाइप की वूमेन है। तो वो इस तरह की यानी फजूल किस्म की बातें करती हैं वहाँ पे आके। तो उसकी जो बहनें होती हैं ना बिंगले की, वो उसका मजाक उड़ाती हैं। तो अब फिर कुछ अरसे बाद जो है ना, मिस्टर कॉलिंस नाम का एक करैक्टर है जो कि मिस्टर बेनेट का ना भतीजा है, वो वहाँ पे आता है। क्योंकि मिस्टर बेनेट जो है ना, उनकी 5 बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, कोई बेटा नहीं है। तो वहाँ का रूल होता है कि यानी जो फिर उनका जो फर्स्ट कज़न होता है ना, वो उसकी जायदाद का वारिस कहलाता है। तो इस वजह से मिस्टर बेनेट की जायदाद का जो वारिस है ना, वो मिस्टर कॉलिंस होगा। तो मिस्टर कॉलिंस पेशे के एतबार से तो एक पादरी है और एक अमीर खातून है जिसका नाम है लेडी कैथराइन डी बोरो। क्या नाम है? लेडी कैथराइन डी बारो उसकी सरपरस्ती में जो है ना काम कर रहा है, जो कि डार्सी की आंटी लगती हैं। अब मिस्टर जो कॉलिंस है ना, हर वक्त लेडी कैथराइन के ना गुण गाता रहता है और उसकी गुफ्तगू से भी ना फजूल किस्म की आमियाना सा पंच लगता है, जैसे यानी वो है ना मिसेस बेनेट है ना, उस तरह की इस तरह वो बातें करते हैं। और वो शादी का भी ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि ना बेनेट ख़ानदान की ना किसी एक लड़की से ना उसकी शादी हो जाए। जब वो इस ख्वाहिश का इज़हार मिसेस बेनेट से करता है, तो मिसेस बेनेट से फ़ौरन कहते हैं कि जैन की मंगनी तो मिस्टर बिंगले से हो चुकी है, लिहाजा वो एलिज़ाबेथ पे जो है ना के बारे में सोच ले, हो सकता है उसके साथ उसका रिश्ता हम कर सकें। लेकिन एलिज़ाबेथ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, एक आंख इसको नहीं भाता। तो वो उसकी जो शादी का प्रपोज़ल होता है ना, उसे रिजेक्ट कर देती है। मिस्टर बेनेट इस पर खासी जो है ना ले देकर एलिज़ाबेथ बहुत उसको समझाती है, लेकिन एलिज़ाबेथ जो होती है ना, वो अपनी बात पे अड़ी रहती है। तो जो मिस्टर बेनेट होते हैं वो भी इसका एलिज़ाबेथ का साथ देते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं एग्री तो तुम्हारी शादी हम उससे नहीं करेंगे। अब इसी दौरान जो है ना एलिज़ाबेथ की मुलाकात एक फ़ौजी से होती है जिसका नाम है मिस्टर विकम। अब मिस्टर विकम कौन है, वो उसे जो है ना, अब मिस्टर विकम से जब एलिज़ाबेथ की मुलाकात होती है ना, वो उसको बताता है कि ना डार्सी जो है ना एक अच्छा आदमी नहीं है, तो उसकी वजह से ना मुझे विरासत में हिस्सा नहीं था मिला, शायद वो उनका कोई रिलेटिव है, तो वो इस वजह से वो बताता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। अब विकम की बातें सुन के वो तो पहले ही अब डार्सी को गलत समझ रही होती है, तो उसके तसुबात में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसी दौरान जो है ना पता चलता है कि जो बिंगले ख़ानदान है ना, वो वापस लंदन चला गया है। इस खबर से जैन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि वो बिंगले से मोहब्बत करती है, उसका मंगेतर होता है। तो वो उसे इस बात पे जो है ना बहुत ज़्यादा ना असरअंदाज होती है उस पर ये चीज़। अब जो एलिज़ाबेथ ने तो इनकार कर दिया मिस्टर कॉलिंस को कि वो उससे शादी नहीं करेगी। अब उसके इनकार के बाद जो है एलिज़ाबेथ की दोस्त है जिसका नाम है शार्लट लुकास, अब उसके साथ उसकी मुलाकात होती है, वो उससे शादी कर लेता है। शार्लट लुकास जो है ना, उसका नज़रिया जो है ना शादी के बारे में कुछ इस तरह है। वो कहती है कि लड़कियों को ना प्यार मोहब्बत वाली शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शादी करने का मकसद ये होता है कि ना आपको एक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, आपको एक घर मिल जाए, आपको रहने के लिए एक छत मिल जाए, कोई आपका जो है ना सहारा बन जाए, कोई सपोर्ट आपके साथ हो जाए। अब शादी के बाद जो एलिज़ाबेथ की दोस्त है ना शार्लट लुकास, उसे अपने यहाँ आने की दावत देती है, उसे बुलाती है। और जब वो उसके यहाँ दावत पे जाती है ना, तो वहीं उसकी मुलाकात जो है ना डार्सी से भी होती है। डार्सी जो एलिज़ाबेथ की तरफ फिर उसको एक दफ़ा अट्रैक्शन में मिलती है उसकी तरफ से, लेकिन एलिज़ाबेथ जो होती है वो फिर दोबारा से उसको इग्नोर कर देती है, उसको कोई अहमियत नहीं देती। अब उसी मौका पे ना वहीं पे उसकी दावत के दौरान ना उसकी ना मुलाकात होती है एलिज़ाबेथ की उसके डार्सी के कज़न के साथ, जिसका नाम है कर्नल फिट्ज़विलेम। अब वो उसको बताता है कि ना जैन और बिंगले में जो दूरियां पैदा करवाने वाला था ना, वो भी डार्सी ही था। डार्सी की वजह से उनके दरमियान ना इतनी दूरियां, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। तो उसी दिन जो होता है ना, वो उसी दावत में जो है डार्सी उसको प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो एलिज़ाबेथ को बड़ा गुस्सा होता है, वो उसको एक दावत को ये कह के रद्द कर देती है कि तुम अगर दुनिया में आखिरी इंसान भी, आखिरी लड़के भी हुए ना, तो तब भी मैं तुमसे शादी करने का नहीं सोचूंगी। और फिर कहती है कि ना तुमने जो है जैन और बेंगले के साथ भी अच्छा नहीं किया, तुमने उनको दूर करवाने में पूरा किरदार अदा किया है। तो डार्सी जो होता है ना, वो इस बात का तो इतराफ़ कर लेता है कि मैंने जैन और बिंगले के मामले में थोड़ी सी जो है ना गलती की है। अब फिर क्या है कि ना अगले ही दिन ना डार्सी जो है ना एलिज़ाबेथ को एक ख़त लिखता है, उसमें उसको सारी तफसीलात बताता है, अपनी पोजीशन के बारे में बताता है, अपने फाइनेंशियल जो पोजीशन है ना, स्टेटस है, उसके बारे में बताता है, कि अपने पेशे के बारे में बताता है। और बताता है कि ना उसकी माँ की और बहनों का जो रवैया है ना, वो थोड़ा गैर मुनासिब मुझे लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और वीकम की असलियत के बारे में बताता है कि वीकम जो है वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तुम्हारी बहन को फंसाना चाहता है और तुम लोगों की जो दौलत है ना उसे हथियाना चाहता है, तो वो एक फ़्रॉड है। तो इसके जब लेटर पढ़ने के बाद जो उसकी वो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना एलिज़ाबेथ की, वो दूर हो जाती हैं और उसके जो तासुबात होते हैं वो थोड़े ख़त्म होने लगते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद एलिज़ाबेथ जो है ना अपने अंकल और आंटी के साथ डार्सी की स्टेट जो है ना पम्बरले पे चली जाती है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि डार्सी जो है ना एक रहम दिल और अच्छा इंसान है। तो डार्सी जो है ना उन्हें बड़े गर्मजोशी से मिलता है, बड़े अच्छी तरह से मिलता है। तो एलिज़ाबेथ डार्सी की जो बहन है ना, जिसका नाम है जॉर्जिया,
क्या नाम है, जॉर्जानिया से भी मिलती है, उसकी शख्सियत से भी मुतासिर होती है। इस तरह एलिज़ाबेथ का तासुब और डार्सी का जो तकब्बुर है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मतलब एलिज़ाबेथ पहले वो डार्सी को बहुत गरूर होता है ना कि ये लड़की मेरे काबिल नहीं है, मैं तो उससे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का बंदा हूँ, लेकिन जो एलिज़ाबेथ होती है वो उसको गलत समझती है कि ये सही इंसान नहीं है। तो दोनों की जो है ना गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाती हैं और एक दूसरे को ना समझना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो एलिज़ाबेथ को ना जैन का ख़त मिलता है जिसमें वो बताती है कि उनकी जो बहन है ना लीडिया, वो ना विकम के साथ भाग गई है। इस खबर से एलिज़ाबेथ जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसकी शादी जो डार्सी से कभी नहीं हो सकेगी। अब एलिज़ाबेथ का जो अंकल है ना जिसका नाम है मिस्टर गार्डियंस लीडिया और विकम को तलाश करता है। वो बड़ी कोशिश करता है कि वो दोनों मिल जाएं। अब जो है ना विकम ने ना लीडिया से शादी के लिए ना रकम का मुतालबा कर दिया है। तो वो से कहता है कि ना तुमने ना इतनी रकम जो है ना वो लेके आनी है। लेकिन डार्सी जो है वो एक शरीफ इंसान है, एक अच्छा आदमी है। तो फिर वो क्या करता है कि जो डार्सी जो है ना वो उनके ख़ानदान को जो है ना बदनामी से बचाने के लिए ना विकम को ना एक ना उसकी शादी, उन दोनों की शादी करवाने के लिए ना कर्ज़े के तौर पे एक रकम दे देता है। अब जब बाद में ये बात एलिज़ाबेथ को और मिस्टर गार्डियंस को पता चलती है ना कि किस तरह डार्सी ने जो थी ना कुर्बानी देकर बेनेट ख़ानदान को बदनामी से बचाया था, तो वो बड़े खुश होते हैं, उसे जो है ना ऑनर देते हैं। इसके बाद जो बिंगले जब जैन से मिलने आता है ना मिस्टर बेनेट से ना जैन का हाथ मांग लेता है। यूं बिंगले और जैन की मंगनी हो जाती है। फिर एक दिन जो लेडी कैथराइन डिबारो है ना वो बेनेट के घर आती हैं और एलिज़ाबेथ पर जोर देती हैं कि वो डार्सी से शादी ना करे, क्योंकि वो डार्सी से ना अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हैं। अब डार्सी जो है वो तो एलिज़ाबेथ को पसंद करता है, लेकिन जो उसकी आंटी हैं जिनके पास वो रह रहा है वो चाहती है कि उनकी बेटी से उसकी शादी हो। और वो दोनों जो है ना एक लेवल के ख़ानदान है, हम पला ख़ानदान है। लेकिन एलिज़ाबेथ जो है ना इस बात को मानने से इनकार कर देती है। तो इस बात पे ना वो जो आंटी होती है ना लेडी कैथराइन, वो एलिज़ाबेथ को बुरा भला कहती है और चली जाती है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि डार्सी एलिज़ाबेथ का रिश्ता जो है ना मिस्टर बेनेट से मांग लेता है। वो मिस्टर बेनेट के पास आता है, एलिज़ाबेथ के फादर के पास, और उससे उसका रिश्ता मांग लेता है। इस तरह काफ़ी गलत फहमियाँ उसे गुजरने के बाद डार्सी की और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। डार्सी एलिज़ाबेथ और जैन बेंगले की शादी जो है ना कामयाब होती है, जबकि लीडी और विकम की शादी जो है ना एक बुरी शादी की मिसाल है। इनकी तमाम शादियों के देखा जाए ना तो हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि ना ऐसी शादियां जो कि अंडरस्टैंडिंग की बेस पे होती हैं, एक दूसरे को जो है परख के होती हैं, ब्लाइंड लव के तौर पे नहीं होती, वही कामयाब होती हैं। लेकिन ऐसी शादियां जिसमें ख़ानदान की इज़्ज़त भी तबाह हो जाए, या फिर सिर्फ जो होती है ना फिज़िकल अपीयरेंस को देख के या किसी की ब्यूटी को देख के की जाए, या मटीरियलिज़म की बेस पे की जाए, वो शादियाँ कभी भी कामयाब नहीं होती। और जेन ऑस्टन के लिए भी जो सबसे ज़्यादा आइडियल कपल है ना वो उसका एलिज़ाबेथ का और डार्सी का ही है, और जैन और मिंगले भी उसको अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो दूसरी शादियाँ हैं ना वो उनको रिजेक्ट करती है कि ऐसी शादियाँ कभी भी कामयाब नहीं होती। आई होप सो कि आपको समरी की समझ आ गई होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स।